अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेथी और चिकन बनाने लगे हैं जो बनकर बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेडी होता है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बनाया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी मेथी और चिकन बहुत पसंद आएगा। रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 कप से कम ही घी को गर्म करने के लिए रख दिया और साथ ही इसमें हम पहले 2 बड़ी इलायची शामिल कर लेंगे। बड़ी इलायची शामिल करने के बाद अब इसमें हम 700 ग्राम चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने चिकन को धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके टोकरी में रख दिया था ताकि जो इसका इजाफी पानी है वो निकल जाए। और अब हम इसको तेज़ आंच पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे यहाँ तक कि चिकन की पकाई करेंगे कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पर देखें जो चिकन है इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इस पर हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन की पेस्ट के अंदर भी बुनाई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का हमारे पेस्ट में शामिल किया इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये भी अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो जाए। और फिर साथ में हम इसमें अब 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसको बारीक बारीक कटी में काट लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम बस इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि तो टमाटर हम इसमें शामिल किए हैं थोड़े से नरम हो जाएं। और फिर हम इसके अंदर जो खुश्क मसाले वो शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें 2 चाय के चम्मच सूरज मिर्च शामिल की है, साथ में इसमें 2 चाय के चम्मच नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच खुश्क कूटा हुआ धनिया शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच ही कूटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। ये मसाले या मसालों के साथ हम इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी भी शामिल कर लेंगे और फिर हम इस मसालों के अंदर अच्छी तरह से चिकन की जो है वो भुनाई करेंगे ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर शामिल किए उनका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। यहाँ पर देखें जो मसाले उनकी थोड़ी देर हमने भुनाई कर लिया, फिर हम इसमें 1/4 कप दही शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसकी थोड़ी देर पकाई करेंगे ताकि जो हम इसमें दही शामिल किया है वो उसका पानी जो है खुश्क हो जाए और इसका जो चिकन के सारे ऊपर घी इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर देखें जो दही है इसका पानी खुश्क हो गया और सारा घी इसके ऊपर आना शुरू हो गया। और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर मैंने ये आधा किलो मेथी ली थी, ये इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मेथी को जब भी आप धोएं तो इसे खुले पानी में अच्छी तरह से धोएं क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है और खुले पानी में धोने से इसकी जो मिट्टी वगैरह वो निकलती है, इसलिए अच्छी तरह से मेथी को पहले धो लें। यहाँ इसमें मेथी शामिल करने के बाद हम इसके चिकन के अंदर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्सिंग कर लेंगे हम मेथी की जो बुनाई का अमल है वो हम बाद में करेंगे। इसके अंदर मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 1 कप पानी लिया जो इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हम अब इसको मिक्स कर लेंगे और मेथी को मिक्स करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के रख देंगे ताकि जो हमारी मेथी है और चिकन है दोनों ही अच्छी तरह से रेडी हो जाएं। यहाँ पर जो हमारी मेथी है इसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर चिकन और मेथी दोनों हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम फिर भी मेथी की थोड़ी देर हम इसके भुनाई करेंगे। भुनाई करने से साथ ही हम इसमें जो धनिया है वो इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे और फिर मेथी और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे।
मेथी को मज़े के बनाने के लिए इसकी अच्छी तरह से बुनाई करें ताकि जो इसका पानी वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो इसके अंदर घी है वो अच्छी तरह से निकल आए। अब मैसे से तेज़ आंच करेंगे और इसकी चम्मच को मेथी और चिकन की आप जितनी अच्छी बुनाई कर लेंगे आपकी जो मेथी और चिकन है उतना ही आपका अच्छा रेडी होगा। यहाँ पर जो हमारा मेथी और चिकन है वो अच्छी तरह से रेडी हो गया है। ये देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया। अब जो इसका घी है वो मेथी जो है घी छोड़ना शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी मेथी और चिकन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ताकि जो मेथी का घी है सारा इसके ऊपर आ जाए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।